प्रिय बंधुओं, आज हम पवित्र गीता क्या है इसे हम शेयर करेंगे, जिसे हमने विनोबा जी के गीता प्रवचन और ब्रह्मदत्त वात्सल्य के गीता सार अमृत कलश में पाया है। पवित्र गीता के दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंभ होता है। शुरू में ही भगवान श्री कृष्ण जीवन के महासिद्धांत बता देते हैं। इससे उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के मुख्य तत्व समझ में आ जाए तो उस आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। गीता में जीवन के 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा, देह की क्षुद्रता। तीसरा, स्वधर्म की अबाध्यता अर्थात स्वधर्म सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य है। भगवान ने जीवन सिद्धांत तो बताए, किंतु केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं होता। गीता में वर्णित सिद्धांत उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही थे। गीता में उन्हीं को फिर से उपस्थित किया। जो इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है, इसकी अपूर्वता तो यह बताने में है कि इन सिद्धांतों को आचरण में कैसे लाएं। इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को गीता में सांख्य योग कहा है। सांख्य का अर्थ है सिद्धांत और योग का अर्थ है कला। इस तरह सांख्य योग बना। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का सुभसार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता अमृतवाणी है जो मुर्दों में जान डाल देती है। निराशा के लिए आशा दीप बन जाती है। टूटे मन को फिर से जोड़ देती है। मोह ममता की मरीचिका में भटकते जीव को सतमार्ग पर लाकर खड़ा कर देती है। संदेह भ्रम भंवर में फंसे हुए के लिए सुरक्षा नौका बन जाती है। कर्तव्य पथ तलाशते बटोही को सन्मार्ग दर्शा देती है तथा जीवात्मा के जीवत्व को नष्ट कर उसका शुद्ध आत्मा से एकाकार करा देती है। यह कोई सुनी सुनाई व पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। ऐसा वास्तव में हो चुका है और किसी ऐसे वैसे सामान्य जन के साथ नहीं, बल्कि अपने समय के श्रेष्ठतम योद्धा व शिखर धनुर्धर के साथ। हमारा आशय महाभारत के परम प्रतापी पांडव वीर अर्जुन से है। उसे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्रों द्वारा हड़पे हुए राज्य को वापस लेने के लिए युद्ध करना है। अतः यह युद्ध न्याय युद्ध है, साथ ही यह धर्म युद्ध भी है, क्योंकि उसे अपने पापात्मा भाइयों के स्वच्छंद और धर्मचारण के विरुद्ध भी लड़ना है। ठीक उस समय जब दोनों ओर की सेनाएं अस्त्र शस्त्र से लैस होकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं तथा तुरंत युद्ध शुरू कर देने के लिए शंख भेरियां नगाड़े भी बज चुके हैं, अर्जुन के मन पर दुर्बलता व कातरता छा जाती है और वह लड़ने से इनकार कर देता है। वास्तविकरण। अर्जुन के साले सखा सहायक संरक्षक एवं सारथी श्री कृष्ण उसकी इस विचित्र दशा से विचलित नहीं होते। वे उच्च कोटि के वेदांती, जीवात्मा संबंध को समझ जानने वाले तथा मनोविज्ञान शिल्पी हैं। इसलिए उनके द्वारा अर्जुन की ऐसी अपूर्व मनस्थिति का कारण जान लेना कठिन नहीं है। वे तुरंत भांप जाते हैं कि अर्जुन को जीवन में पहली बार अपने ही विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। इनसे वह ममता तथा आत्मीयता की डोर से जुड़ा हुआ है, जिसने उसकी इंद्रियों व बुद्धि को पूरी तरह शिथिल बना दिया है। भली भांति जानते हुए भी श्री कृष्ण अर्जुन ही के मुख से उसकी चिंताओं व निराशाओं को विस्तार से सुनना चाहते हैं, ताकि उन्हें दूर करने का कोई स्थायी, सफल एवं संतोषप्रद उपाय बता सके। अतः उन्होंने अर्जुन से इस विषय में प्रश्न कर ही डाला।
अशांति भ्रांति से प्रताड़ित अर्जुन ने तब अपनी दारुण हृदय व्यथा अपने पथ प्रदर्शक के समक्ष रखते हुए कहा, भगवान, मैं कौरवों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? उनकी सेना में जहाँ भी नज़र जाती है अपने ही दादाओं, पोतों, ताऊओं, चाचाओं, मामाओं, भांजों, सालों, जीजाओं, मित्रों, सखाओं, गुरुओं, आचार्यों, भतीजों, देवतों तथा अन्य सगे संबंधियों को खड़ा पाता हूँ। क्या मैं इतना कृतघ्न, नीच और अधम बन जाऊं कि राज्य के खातिर अपने ही गुरुजनों व प्रियजनों का संहार कर दूं? पितामह भीष्म एवं गुरु द्रोण तो मेरी पूजा के पात्र हैं, न कि हत्या के। इसी ही लोक का नहीं, यदि तीनों लोकों का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी मैं इन पूज्य जनों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कौरवजन अपने ही तो भाई बंधु हैं। केशव, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने के रक्त से अपने ही हाथ रंगूं? क्या मैं उनके रक्त से सने सिंहासन पर आसीन हूँ? क्या मैं उनके खून से लथपथ ऐश्वर्य सामग्री को उपभोग करूं? नहीं नहीं, यह मुझसे कभी नहीं होगा। इससे तो कहीं अच्छा यह है कि कौरवों ही हाथ में शस्त्र लेकर मुझे निहत्थे की हत्या कर डालें, या फिर युद्ध छोड़ छाड़ मैं एक सन्यासी व बैरागी बन जाऊं और भीख मांगकर पेट भर लूं। युद्ध का ध्यान आते ही मुझे हड़कंप हो गया है, पसीना छूटने लगा है, सर चकराने लगा है, रोमांच हो गया है और गांडीव भी हाथ से निकाला जा रहा है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। सदा की भांति मेरे मार्गदर्शन करो, मुझे राह दिखाओ मेरे गोपाल। ज्ञानियों सी बातें, मूर्खों सा व्यवहार। तब जैसे यह कोई गंभीर समस्या ही नहीं है, श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अर्जुन को समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम्हारी बातें तर्कपूर्ण अवश्य है, किंतु ज्ञानपूर्ण नहीं है। तुम मरे हुए के लिए शोक करने की बात करते हो, परंतु ज्ञानियों के लिए तो जिंदा और मरे दोनों समान होते हैं। वे जानते हैं कि जो जी रहा है उसे मरना है तथा जो मर गया है उसे जिंदा होना है। फिर पैदा होने पर हंसना क्यों और मरने पर रोना क्यों? जीव जब तक जीव है तब तक यह जीवन मरण का चक्र उसके साथ चलता रहेगा, किंतु जिस दम वह वासनाओं का लबादा उतार फेंकेगा तभी वह ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म बन जाएगा। तब उसका आने जाने व जीने मरने का सिलसिला भी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर सावधान, यह कहना और सुनना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना कठिन ही नहीं, प्राय असंभव सा है। मन में नई नई इच्छाएं एवं लालसाएं उठती रहती है, वे शांत भी नहीं हो पाती कि और पैदा हो जाती है। फलस्वरूप वासनाओं से निकलना तो दूर रहा, उल्टा जीव उनमें उलझता ही जाता है। अतः हे कुंती, वासनाओं का अंत किए बिना जीव की गति नहीं, और वासनाएं पैदा होती है इच्छाओं से, यानी स्वार्थ भरी भावनाओं से। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने जीवन में जीव कर्म तो खूब जमकर करे, परंतु बिना किसी स्वार्थ के, बगैर अपने किसी मतलब के, बिना उसमें लिप्त हुए, बगैर कोई फल चाहे, केवल कर्तव्य समझकर। इस प्रकार किया हुआ निष्काम कर्म वासना को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि कारण के बिना कार्य कैसे होगा? वासनाएं ही पैदा होनी जब बंद हो जाएगी तो एक न एक दिन जीव मुक्ति होनी निश्चित है। एक बात उसके ध्यान देने योग्य यह आवश्यक है कि कर्म करके वह उसे पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पर अर्पित कर दे और उसके फल की उपेक्षा न करे। जीव का काम मात्र कर्म करने का है, उसका फल देना का काम भगवान का है। दूसरे शब्दों में कर्म फल पर अधिकार परमात्मा का है, जीवात्मा का नहीं। यह सही है कि निष्काम कर्म करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन इतना चंचल, हठी व बलवान है कि वायु के बांधने की तरह उसको काबू में करना बिल्कुल आसान नहीं है। अतः
उस पर बुद्धि के अति तीव्र अंकुश की आवश्यकता है ताकि वह इंद्रियों को विषयों की ओर जबरदस्ती घसीट कर न ले जा सके। सारांश, यह इंद्रिय मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण कर निष्काम कर्म प्रभु चरणों में अर्पित कर देना ही कर्मयोग है और यही मोक्ष की कुंजी है। आत्मा और शरीर का अंतर। और देखो हे धनंजय, तुमने जो यह रट लगाई हुई है कि तुम युद्ध इसलिए नहीं करोगे क्योंकि उसमें दोनों और तुम्हारे अपने ही आदमी मरेंगे, यह सर्वथा बेअर्थ और बेसिर पैर है। जरा गहराई से सोचो, जब कोई किसी को मारता है तो वह उसके केवल हड्डी मांस से बने स्थूल शरीर ही का नाश करता है, न कि उसके सूक्ष्म आत्मा, कर्मफल एवं संस्कार का। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये सूक्ष्म पदार्थ तो बने ही रहते हैं। फिर उस व्यक्ति का नाश कैसे हुआ? उसका अस्तित्व तो अभी भी बना हुआ है, दूसरे चोलों में, भिन्न रूप में, न्यारे सांचे में। कुछ ही दिन टिकने के वाले अस्थि चर्म के इस लोथड़े को तो तुम इतना महत्व देते हो, किंतु नित्य स्थायी आत्मा की ओर तुम्हारा ध्यान तक नहीं जाता। वर्तमान शरीर धारण करते हुए ही तुम आजकल कुछ व्यक्तियों को अपना और कुछ को पराया कह रहे हो, परंतु क्या बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुमने कौन सा शरीर धारण किया हुआ था तथा कौन तुम्हारा सगा था और कौन गैर? तुम्हारा शरीर बदल गया मगर तुम्हारा आत्मा तो वही रहा। आसानी से समझने के लिए इसी तथ्य को अपने वर्तमान शरीर पर घटाकर देखो। पहले तुम शिशु थे, फिर बाल, फिर किशोर और अब युवा। शरीर ने इतनी आकृतियां बदली, परंतु तुम हर स्थिति में अर्जुन के अर्जुन ही रहे। इसी प्रकार कर्मफल भोगने के निमित्त जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीर अवश्य धारण करता है, किंतु वह स्वयं वही का वही रहता है। आत्मा तथा शरीर के अंतर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करो, परंतु अच्छी तरह समझने का यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तुम कभी वन में रहते हो, कभी भवन में, कभी उपवन में, कभी कोई वस्त्र पहनते हो, कभी कोई, कहीं तुम चाचा होते हो, कहीं पिता, कहीं ताऊ, मगर तुम्हारे अर्जुनत्व पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि उसके द्वारा धारण किए हुए शरीर नित्य बदलते रहते हैं। जन्मने मरने का उसका स्वभाव है। प्रत्येक शरीर को नष्ट होना है, यह अटल नियम है। इसलिए यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी इन सभी योद्धाओं को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। कौन मारता है, कब मारता है, कैसे मारता है, किसके साथ से मरता है, पहले ही इनके भाग्य में बदला जा चुका है। सो यदि कोई तुम्हारे हाथ से मरता है तो तुम उसमें निमित्त मात्र, केवल एक बहाना होोगे। क्या है निष्कर्म कर्मयोग? हे गुणाकेश, निद्रा को वश में करने वाले, ये सब नहीं, हम सब पल पल बिना जाने अनिवार्य रूप से अपनी मृत्यु की ओर सरकते रहते हैं, क्योंकि हम शरीरधारी हैं और शरीर का धर्म पैदा होना, मरना, फिर पैदा होना और फिर मर जाना है। इसके विपरीत हमारा आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि वह अजर, अमर तथा नित्य है। उसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु ही सुखा सकती है। जब आत्मा मरता ही नहीं है तो फिर बताओ कि कोई जीव कैसे मर सकता है या उसे कोई कैसे मार सकता है अथवा मरवा सकता है। अतः अपने मन में से यह भ्रम सदा सदा के लिए निकाल दो कि तुम किसी को, अपने को या पराये को मार भी सकते हो तथा ऐसा करने से तुमको पाप लगेगा। पाप लगता है सकाम कर्म करने से, यानी फल प्राप्ति की इच्छा से, स्वार्थ भावना पूर्वक किए गए कर्म से।
क्योंकि ऐसा कर्म वासनाओं को जन्म देने वाला होता है और ये वासनाएं जीव को भौतिक संसार ही से जकड़े रखती है। इसीलिए जीवन मरण के दुर्भेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने का बीज मंत्र है निष्काम कर्म। दूसरे शब्दों में इंद्रिय निग्रह द्वारा मन बुद्धि को स्थिर बनाकर सुख दुख, शोक हर्ष, लाभ हानि, जय पराजय सभी परिस्थितियों को समान समझते हुए निस्वार्थ भाव से किए गए अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना ही कर्मयोग है और यही भवसागर को पार करने का अनुपम सेतु अथवा मोक्ष प्राप्त करने का अमोघ साधन है। मुक्ति अथवा वासनाओं का अंत। मोक्ष यानी छुटकारा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। सव्यसाची बाएं हाथ से भी बांध छोड़ने वाले यही उसका चरम लक्ष्य है, छुटकारा। किसका, किससे? जीव का संसार से। यह कैसे हो सकता है? वासनाओं का अंत कर देने से। ये वासनाएं ही हैं जो चुंबक की तरह जीव को संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों की ओर खींच कर ले जाते हैं और वह परमेश्वर को भूले रखता है। अतः जो वस्तु तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसके प्रति तुम सर्वाधिक आकर्षित व आसक्त हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि सबसे अधिक वही तुम्हें भगवान की ओर जाने से रोके हुए है। कर्तव्य सबकी ओर निभाओ, पर अपना किसी को मत समझो, क्योंकि यह संसार एक सपना है, छलवा है, धोखा है। तुम तथा तुम्हारे अपने और पराये सभी एक एक करके यहाँ से अबेर सबेर चले जाएंगे और रह जाएगा यहाँ बस वही अकेला जो सदा ही से रहता आया है और सदा ही रहता रहेगा, ब्रह्म। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की मूल शक्ति। इसी शक्ति से ब्रह्मांड बनता है, इसी में टिका रहता है तथा इसी में विलीन हो जाता है। यह शक्ति अनादि है, अनंत है, अपरिमित है, अपरिमेय है, अज्ञात है, अज्ञेय है, एकमेव है, अद्वितीय है, पारा है, अपरा है, सर्वजननी है, सर्वनाशिनी है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। यह सब में व्याप्त है तथा सब इसके एक ही अंश में स्थित हैं। भूलोक, द्यूतलोक, अंतरिक्ष लोक प्रभाती सभी लोक की यह संस्थापिका, व्यवस्थापिका एवं विस्थापिका हैं। यह अनंत ज्योति तथा अस्मित तेजपुंज है। सहस्त्रों सूर्यों में से एक साथ निकलने वाला प्रकाश व तेज के तुल्य नहीं है। अनगिनत प्राणी एवं पदार्थ इसमें प्रति क्षण जन्मते मरते व रहते हैं। जो कुछ है तथा जो कुछ हो सकता है वह सब यही है, इसके परे कुछ नहीं है। ब्रह्म है, यह निश्चित है। वह क्या है, यह अनिश्चित है। यह परम रहस्यात्मक तत्व को प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है। अतः हे पांडववीर, इस मानव गंतव्य को कभी आँखों से ओझल न होने दो, परंतु साथ ही अपने कर्तव्य को भी मत भूलो। अपनों का मोह एवं मरने मारने का भ्रम त्याग कर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पूरी तन्मयता एवं निष्ठा से इस न्याय युद्ध में कूद पड़ो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपने छीने हुए अधिकार को वापस ले लो। धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना